Hello, everybody. Welcome to Let's Conquer Autism. Welcome to the new episode of Parents Question Answer Series. आज की जो क्वेरी है उसमें एक मदर ने पूछा है कि मैम मेरा जो बच्चा है वो 3 साल का है एंड वो नॉन वर्बल है, मतलब अभी तक बोलना उसने नहीं सीखा है, सिर्फ बैबलिंग स्टेज पर है, कुछ कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है, पॉइंटिंग कर लेता है, जेस्चर्स या हैंड पुल करके जो भी उसको चीज चाहिए होती है वो मांगता है, बट बोलता नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकती हूँ अपने बच्चे के साथ में उसको बोलने के लिए एनकरेज कैसे मैं उसको कर सकती हूँ। आज के वीडियो में हम कुछ 3 मेन स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे। कैसे आप जो बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में आप कैसे काम कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं ताकि हम छोटे बच्चों को वर्ड्स बोलने के लिए, फंक्शनल वर्ड्स बोलने के लिए हम उनको एनकरेज कर सकें। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैं कहूंगी कि आप एक कम्युनिकेशन चार्ट बनाइए। कम्युनिकेशन चार्ट स्पेसिफिकली अगर आप एडिबल आइटम्स का स्टार्टिंग में बनाएंगे, बिकॉज यूजुअली देखा गया है कि जब बच्चे को पानी चाहिए, जब बच्चे को बिस्किट चाहिए, जब बच्चे को कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बच्चा यूजुअली क्या करता है, मम्मा का हैंड पुल करता है और किचन तक लेकर जाता है। या अगर बिस्किट का डब्बा उसको शेल्फ पे दिख रहा है तो बच्चा उस चीज को मम्मा का हैंड पुल करके मम्मा को किचन में लेके आता है एंड वो पॉइंटिंग करता है, उसको बिस्किट चाहिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक कम्युनिकेशन चार्ट बनाएंगे जहां पर जो बच्चे के फेवरेट चीजें एज एन जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे खाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरीडे बेसिस पे आपको पता है कि बच्चा ब्रेकफास्ट में जैसे पोहा खाता है, इडली खाता है, डोसा खाता है, उपमा खाता है, चीला खाता है, पानी है, उसके फेवरेट बिस्किट्स या कुकीज है, उसके फेवरेट फ्रूट्स है। तो ये क्या करेंगे, आप इनकी पिक्चर्स कट आउट कर लेंगे एंड वो पिक्चर्स जो है वो एक कम्युनिकेशन चार्ट के ऊपर, मतलब आप एक चार्ट ले सकते हैं एंड वो जो पिक्चर्स है वो स्टिक कर देंगे वो चार्ट के ऊपर। नीचे आप वो आइटम का लेबलिंग कर देंगे बोल्ड में, ब्लैक कलर में। ठीक है, ये करने से क्या होगा, और खास करके ये क्या करना है, ये जो चार्ट है कोशिश करिए कि आप किचन के थोड़ा सा पास में, अगर किचन में जगह है किचन में लगा लीजिए, अगर फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं फ्रिज के ऊपर लगा लीजिए, बट मेक श्योर कि ये जो कम्युनिकेशन का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं किचन से पास में है, किचन के थोड़े से नियर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आपने ये चार्ट बना लिया। चार्ट बनाने के बाद आप इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर आपको पता है कि बच्चा आपका हैंड पुल करके आपको वाटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब उसको पानी पीना है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे, कम्युनिकेशन चार्ट के पास लेकर जाएंगे और वहां पर उसको पानी या वाटर का जो भी पिक्चर आपने बनाया है उसके ऊपर पॉइंट करके आप बोलेंगे, फंक्शनल वर्ड आप बोलेंगे, वाटर या पानी, ऐसे करके। ठीक है, और बोलेंगे और उसके बाद में आप उसको पानी देंगे। अभी ये स्टेज पे आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि बोलो बोलो पानी बोलो, नहीं। यहाँ पर आपका गोल सिर्फ ये है कि आप उसको टारगेट वर्ड फीड कर रहे हो। सेकेंडली आप उस पिक्चर को पॉइंट कर रहे हो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मे बी आफ्टर 10 डेज, 15 डेज या आफ्टर अ मंथ बच्चा क्या करेगा, बच्चा समझ जाएगा कि जब मुझे पानी चाहिए मुझे ये पिक्चर को टच करना है और मुझे पानी बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन चार्ट जो है वो यूज करेंगे। सेकेंड टाइम फिर से आप लेकर जाते हैं, सेकेंड टाइम फिर से अगर बच्चे को पोहा चाहिए तो या इडली चाहिए, ठीक है, तो आप फिर से वही बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे, बच्चे को वो पॉइंट करेंगे, पिक्चर पॉइंट करेंगे, खुद पॉइंट करेंगे एंड बोलेंगे इडली। इडली, यहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, सिर्फ टारगेट वर्ड्स बोलेंगे, इडली, ऐसे करके। ठीक है, और अगर अगर बच्चा आपके पीछे रिपीट करता है या अगर बच्चा वोकल इमिटेट कर रहा है, तुरंत आप उसको री करेंगे, प्रेस करेंगे, उसको हक कर देंगे, वाओ गुड टॉकिंग, आई लाइक इट, हाई, उसको हाई फाई करेंगे एंड फिर आप उसको तुरंत फटाफट आप उसको वो इडली जो भी है वो ला कर भी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बच्चे को कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन सिस्टम सिखा रहे हैं। इस तरीके से आप बच्चे को एवरी टाइम आप बच्चे को टारगेट वर्ड्स फीड करेंगे और वो कम्युनिकेशन चार्ट की तरफ लेकर जाएंगे।
सेकंड स्ट्रैटेजी में आप प्ले बेस्ड कुछ ऐसी एक्टिविटीज अरेंज करेंगे, या प्ले बेस्ड एक्टिविटीज या प्ले थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, प्ले थेरेपी की हेल्प से आप ऐसी सिचुएशंस कंट्राइव करेंगे जहां पर बच्चा मोटिवेटेड फील करे कुछ टारगेट वर्ड्स बोलने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को बॉल्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के या डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के बॉल्स के साथ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करेंगे, आप जो ग्लासेस आते हैं, जो प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं, उसका आप एक टावर बना दीजिए एंड बच्चे को वो बॉल थमा दीजिए एंड बच्चे को वो जो बॉल है वो थ्रो करने को बोलेंगे एंड ताकि वो जो टावर है वो गिर जाए। ठीक है, यहाँ पर आप टारगेट वर्ड क्या बोलेंगे, थ्रो, थ्रो। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फील होगा, बिकॉज बच्चे को बॉल से खेलना पसंद है एंड आप क्या कर रहे हो, आप उसको बहुत ही फन वे में, उसको गेम में आप बच्चे को थ्रो टारगेट वर्ड सिखा रहे हैं। ठीक है, हम कुछ भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, हम बार बार ये नहीं बोल रहे बोलो 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 बोलो, नहीं, हम खुद बोल रहे हैं। हम इनिशियली, आप हो सकता है कि आप बच्चे को फुल फिजिकल प्रॉम करेंगे, हाथ में बॉल पकड़वा के आप बच्चे को थ्रो करने में हेल्प करेंगे और बोलेंगे थ्रो। और यानी जैसे ही वो टावर गिरेगा बच्चा हंसेगा, क्लैपिंग करेगा, या आप स्टार्टिंग में क्लैपिंग करेंगे, हंसेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्ले वे मेथड में भी आप बच्चे को टारगेट वर्ड्स जो है बोलने के लिए बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे हम प्ले थेरेपी में ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे का कोई फेवरेट सॉफ्ट टॉय है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक लायन है, लायन सॉफ्ट टॉय है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, बच्चा हमेशा उसको उसी के साथ में खेलता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक ब्लॉक्स का आपने एक टावर बना दिया, अगर पॉसिबल है बच्चे को इंक्लूड करिए टावर बनाने में। बच्चे के लिए आपने एक ब्लॉक्स का टावर बना दिया, और अब आप क्या करेंगे, वो जो लायन है या जो भी वो सॉफ्टवेयर है, उसको आपने ऊपर बिठा दिया, वो ब्लॉक्स के ऊपर, आई मीन वो ब्लॉक्स के टावर के ऊपर, एंड फिर जो लायन है उसको ऐसे नीचे गिराया एंड बोला जंप, जंप, ऐसे करके लायन को नीचे गिरा रहे हो आप टावर से एंड बोल रहे हो जंप, जंप, इस तरीके से। तो इस तरीके से इस गेम में भी बच्चा पूरी कोशिश करेगा, स्टार्टिंग के एटलीस्ट इनिशियल्स बोले ज ज ऐसे करके, या जंप बोले। तो इस तरीके से बच्चा बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है, हम बहुत ज्यादा प्ले मेथड में बच्चे को टारगेट वर्ड्स बोलने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप सिचुएशंस कंट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एट्रीब्यूटिंग मीनिंग टू चाइल्ड्स जेस्चर्स एंड वर्ड्स। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे पेरेंट ने कहा कि बच्चा जो है वो अभी तक बैबलिंग करता है, पॉइंटिंग जेस्चर्स वो यूज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा बॉल के साथ खेलना चाहता है तो बच्चा वो बॉल की तरफ पॉइंट कर रहा है और जस्ट बैबलिंग कर रहा है, ब या म, कुछ भी ऐसे बैबलिंग कर रहा है, कुछ भी साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस टाइम पे हमें जो भी उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको हमें एक्नॉलेज करना है, उसको हमें वैलिडेट करना है, एंड उसको हमें, वो जो बैबलिंग कर रहा है उसको हमें कुछ मीनिंग देना है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिंग मीनिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि बच्चा अगर बॉल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आप बॉल बॉल बच्चे को लाकर दोगे और बोलोगे बॉल, बॉल। देखिए हो सकता है स्टार्टिंग में वो बॉल का ब भी नहीं बोल रहा, वो कुछ और ही रैंडम साउंड्स निकाल रहा है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उसका जो भी बच्चा क्लू देना चाह रहा है आपको, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड वो टारगेट वर्ड जो है या टारगेट जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चे को लाकर देंगे एंड वो वर्ड फीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कार को देख रहा है या कार की तरफ पॉइंट कर रहा है, आप तुरंत कार लाकर देंगे, बोलेंगे कार, कार, ऐसे करके। इस तरीके से क्या हो रहा है, हम बच्चे को भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि बेटा आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम वैलिडेटिंग योर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूटिंग मीनिंग टू द वर्ड्स टू द चाइल्ड्स जेस्चर्स एंड साइन लैंग्वेज, ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज की जो 3 स्ट्रैटेजीज है वो समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आ रही है या अगर आप कुछ प्रैक्टिकल वेज चाहते हैं या प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊं या कैसे करना है वो वीडियोस मैं आपको बनाऊं।
Thank you so much for watching this episode. See you in the next episode. Bye bye. Let's conquer autism.